ओके। सो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट में पूछा था, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, 3 टाइम्स 2 to the power x+1। ठीक है, 3 into 2 to the power x+1 मतलब ये पूरा टर्म 2 का पावर x+1 3 के साथ मल्टीप्लाइड है। देन -2 का पावर x+2 +5 = 0। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हमने अभी तक बॉडमास रूल पढ़ा है, बहुत बार अप्लाई भी किया है। हमेशा जहाँ भी बॉडमास रूल एप्लीकेबल होगा हम वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये क्या बनेगा, 3 into 2 का पावर x प्लस 3 into 1 एंड दैट इज 3। ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है 2 का पावर x+2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। 2 का पावर x into 2 का पावर 2 एंड देन +5 = 0। ये एक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर इम्प्लाइज का सिंबल दे दें, ठीक है। अब अब क्या है, जो जो टर्म्स वेरिएबल है उसका अलग ग्रुप बनाएंगे, जो जो टर्म्स कांस्टेंट उसको अलग ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है वो वेरिएबल वाला टर्म है, बिकॉज यहाँ पर 2 का पावर x है। ये वाला जो टर्म है ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, क्योंकि यहाँ भी 2 का पावर x है। इन दोनों का हम ग्रुप करते हैं, मतलब दोनों को पास में लेके आते हैं। सो 3 into 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, ये एक ग्रुप आ गया। प्लस अब यहाँ पर +3 है और +5 है, तो 3 + 5 = 0। अब देखो, इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। कैसे मालूम चल रहा है, दो अलग अलग टर्म है, बिकॉज बीच में माइनस का साइन है। टर्म्स जो होते हैं वो माइनस और प्लस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, इनटू से और डिवीजन से नहीं। माइनस अगर है तो दो टर्म सेपरेट हो गए, प्लस अगर है तो दो टर्म सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर माइनस का प्रेजेंस है, इसका मतलब ये एक अलग टर्म है और वो अलग टर्म है। अब इन दोनों से हमें 2 का पावर x कॉमन लेना है, तो 2 का पावर x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा 4। और ये जो कांस्टेंट है 3 + 5 दैट इज 8, इसको हम अदर साइड भेज देंगे। ये यहाँ पर पॉजिटिव है, अदर साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -8। नाउ 3 - 4 क्या होगा, 3 - 4 दैट विल बी -1। यहाँ पर इंटू लिखा है मैंने, बिकॉज ब्रैकेट का दूसरा मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 2 का पावर x इंटू -1 इक्वल्स टू -8। अब इस -1 को हम उधर भेज देंगे। 2 का पावर x इक्वल्स टू -8 बाई -1 एंड दैट इज 8। तो क्या मिल रहा है हमें, 2 का पावर x 8 मिल रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है इक्वेशन में कि एक साइड एक्सपोनेंट हो दूसरा साइड कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसको भी हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और बेस भी सेम रखने का कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ भी बेस हमको 2 बनाना है। मतलब 8 2 का कितना पावर है, 8 जो है वो 2 का कितना पावर है, हमको पता है ये 2 का पावर 3 है। ठीक है, 8 को हमने 2 का पावर 3 लिख दिया। अब हमारे पास एक लॉ है, क्या है वो लॉ, कि अगर a का पावर m और a का पावर n इक्वल है, जहाँ पर a ना 0 हो ना 1 हो, मतलब बेस 0 और 1 नहीं होना चाहिए, उनको छोड़ के और भी कुछ हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि m और n बराबर होंगे। अगर बेस इक्वल है और इक्वल टू का साइन भी है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x और 3 इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर जो x का वैल्यू मिलेगा दैट वुड बी 3। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया इसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। इसको दोबारा से देखो, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है।
और अगर फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट्स करो या मैसेज करो, ठीक है?